बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के एपिसोड जो हम बनाने जा रहे हैं इसमें जो है गाइडेंस है कि आप जब कोई चीज़ अपने लिए रिहाइश देखना चाहते हैं जिसके अंदर आपके पास अपार्टमेंट की ऑप्शन भी आती है, आपके पास घर की ऑप्शन भी आती है, तो क्या किन चीज़ों की बेस पे आप डिसीजन लेते हैं और क्या फ़ायदे होते हैं घर के, क्या फ़ायदे होते हैं अपार्टमेंट के सेल परचेज़ के लिहाज से, मेंटेनेंस के लिहाज से। तो ये सारी डिटेल्स जो है ये हम आज की वीडियो में बताएंगे ताकि आप ये डिसीजन लेने से पहले पूरी तरीके से आगाह हो सकें कि यार इन फ्यूचर आपको क्या प्रॉब्लम्स या क्या चीज़ें फेस करने को मिलेंगी। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के नीचे अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। जब भी हम बात करते हैं रिहाइश की, तो रिहाइश आपके पास जो है दो किस्म की आती है। या आप किसी अपार्टमेंट में रह सकते हैं, किसी फ्लैट में रह सकते हैं, या आप अपना घर बना सकते हैं, घर परचेज़ कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ें में देखें तो मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा फैक्टर है, हम अगर सबसे पहले देखते हैं तो वो आता है कॉस्ट का। कॉस्ट के लिहाज से अगर आप देखें तो आपके पास अपार्टमेंट जो है वो काफ़ी सस्ता मिल जाता है। जो इन टर्म्स ऑफ घर जो है वो आपको यूजली एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि उसमें दो किस्म की कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। उसमें कॉस्ट ऑफ लैंड भी इन्वॉल्व होती है और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी इन्वॉल्व होती है। क्योंकि ज़मीन अगर आप ओन कर रहे हैं तो उसकी हमेशा से प्राइस ज़्यादा होगी। अगर आप किसी भी सेक्टर में देखते हैं, सेम सेक्टर के अंदर घर और अपार्टमेंट देखते हैं, तो आपको अपार्टमेंट फॉर श्योर उस घर की प्राइस से हाफ प्राइस पे मिल जाएगा, शायद उससे भी सस्ता मिल सकता है। जस्ट बिकॉज के एक अपार्टमेंट जो होता है वो आपके पास एक बिल्डिंग के अंदर होता है, उसमें लैंड आपके पास नहीं होती, आपके पास आप अपार्टमेंट ओन कर रहे होते हैं, लैंड आप ओन नहीं कर होते। लेकिन घर वाले केस में आप जो है लैंड भी ओन कर रहे होते हैं और कंस्ट्रक्शन भी ओन कर रहे होते हैं, उसमें मर्जी आपकी होती है। सेकंड इसमें जो फैक्टर आता है वो आता है कंस्ट्रक्शन का, कि आपने फॉर एग्जांपल कॉस्ट अगर आप देखते हैं तो आपके पास जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो दो किस्म की आती हैं। आप अपार्टमेंट में देखते हैं यूजली अपार्टमेंट आपको बने बनाए मिलता है, तो आपको उसमें कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम नहीं होती। आप जाके अपार्टमेंट देखते हैं, आपको पसंद आता है, आप ले लेते हैं। इवन इंस्टॉलमेंट्स पे देखते हैं तब भी ऐसे ही होता है। लेकिन जब आप घर देखते हैं तो घर में आपको दो किस्म के पहले डिसीजन लेने पड़ते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि आप बना बनाए घर ले लें, जो कि लोग बहुत प्रेफर नहीं करते क्योंकि अपने हिसाब से घर बनाना चाहते हैं। उस चीज़ में पहली जो ख्वारी आती है वो आती है कि यार प्लॉट बहुत अच्छा होना चाहिए, प्लेन लैंड हो, सॉलिड लैंड हो, लोकेशन अच्छी हो, उसके हिसाब से घर बनाएंगे। तो पहले घर प्लॉट लेने में ख्वारी और उसके बाद कंस्ट्रक्शन के लिए एक मज़ीद और ख्वारी आ जाती है। जिस तरह से कंस्ट्रक्शन प्राइसेस इंक्रीज़ कर रही हैं और ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है लोगों का कंस्ट्रक्शन करना, प्लस फिर ठेकेदार या जो वो सारा प्रोसेस जो है कंस्ट्रक्शन करने का वो एक लेंथी प्रोसेस है और उससे गुजरना पड़ता है। यानी आपको प्लॉट भी अच्छा हो और फिर कंस्ट्रक्शन भी अच्छी हो, तब जाके आपके पास एक अच्छी लिवेबल जगह आती है। तो ये आपको कॉस्ट के लिहाज से प्रॉब्लम्स जो है वो आती हैं। लोकेशन के लिहाज से जो है आपको अगर देखें तो लोकेशन के लिहाज से एडवांटेज जो है वो मेजॉरिटी जाता है कमर्शियल्स को या अपार्टमेंट्स को। उसकी जो है बड़ी एक रीजंस है। हाँ, अगर आप घर को देखते हैं तो घर आप कहीं पे भी बनाते हैं तो घर आपका बहुत ही कम होता है कि यार मार्केट बिल्कुल सामने हो, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो। यूजली स्ट्रीट्स के अंदर होता है या स्ट्रीट्स के जो है तकरीबन 1-आधा किलोमीटर के आसपास जो है वो शॉप्स होती हैं, बाकी फैसिलिटीज़ होती हैं। लेकिन अपार्टमेंट के केस में डिफरेंट होता है। अपार्टमेंट के केस में यूजली ग्राउंड फ्लोर, लोअर ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर, इसमें आपकी शॉप्स होती हैं, आपको यूटिलिटीज़ मिल जाती हैं इसी के अंदर, आपको जो है फार्मेसीज़ या इस तरह की फैसिलिटीज़ जो है विद इन जो है सेम बिल्डिंग मिल जाती है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको दूर जाना नहीं पड़ता। सेकेंड, लोकेशन का एक और एडवांटेज ये भी हो जाता है आपको उसके साथ कि अपार्टमेंट्स यूजली जो है कमर्शियल एरिया में बनते हैं। अब कमर्शियल एरिया मेन एरिया बनता है जो कि आपको एज़ कम्पेयर टू घर जो है वो मेन पे पड़ता है। घरों के लिए आपको स्ट्रीट्स के अंदर देखना पड़ेगा, लेकिन जब आप अपार्टमेंट्स देखते हैं तो आपको मेन रोड पे मिलेंगे और मेन बुलेवार्ड के ऊपर ही मिलेंगे, जिसकी वजह से लोकेशन वाइज जो एडवांटेज आता है वो शायद अपार्टमेंट्स को ज़्यादा जाता है। फिर थर्ड, अगर आप अभी देखते हैं क्योंकि पाकिस्तान में जो है इंस्टॉलमेंट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो अभी काफ़ी इन हुआ है, तो इंस्टॉलमेंट्स पे जो लोग लेना चाहते हैं उनके पास घर आपको इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं मिलते। अब कुछ ही आपके पास प्रोजेक्ट्स आना शुरू हुए हैं जो विलाज अपार्ट जो है इंस्टॉलमेंट्स पे दे रहे हैं, लेकिन बट दे आर रियली एक्सपेंसिव। जहाँ पे आप एट द सेम टाइम अपार्टमेंट्स को देखते हैं तो अपार्टमेंट्स आपको इंस्टॉलमेंट पे मिल जाते हैं आपको। और कंस्ट्रक्शन, इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन टाइम भी देखते हैं इंस्टॉलमेंट्स पे, अपार्टमेंट्स आपको रिलेटिवली जल्दी डिलीवर हो जाते हैं, क्योंकि एक सोसाइटी के अगर अंदर आप इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ ले रहे हैं तो वो डिलीवर करने में कम से कम 4 से 6 साल लगा देते हैं।
एट द सेम टाइम अगर एक बिल्डिंग तैयार होनी है जिसके अंदर आपने कोई अपार्टमेंट लेना है, तो अगर वो कंस्ट्रक्शन करते हैं तो तकरीबन 2 से 3 साल के अंदर आपको अपार्टमेंट डिलीवर हो जाता है। तो चांसेस भी ज़्यादा होते हैं कि यार जो अपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि वो एक ही जगह पे एक ही टावर बनना है, उसमें कॉस्ट रिलेटिवली डेवलपर की कम होती है, ना बहुत ज़्यादा एनओसीज इन्वॉल्व होते हैं लैंड के, तो इसलिए रिलेटिवली वो जल्दी डिलीवर भी होते हैं। तो इंस्टॉलमेंट्स पे जो लोग परचेज़ करना चाहते हैं उनके लिए शायद प्रेफरेबली जो ऑप्शंस आती हैं वो अपार्टमेंट्स की आती हूँ। उसके बाद अगर आप स्पेस देखते हैं तो स्पेशियस उसके लिहाज से आपको एडवांटेज आता है घरों को। उसकी रीज़न ये कि आपके पास जो अपार्टमेंट्स हो एक लिमिटेड स्पेस होती है आपके पास, कि यार आपके पास ये 2 रूम अपार्टमेंट है, बाहर डाइनिंग है और बाहर की साइड पे आपके पास एक बैल्कनी सी होगी छोटी सी, सो उसमें क्योंकि शेड रिसोर्सेज होते हैं। लेकिन इसी चीज़ को अगर आप घर पे देखते हैं तो घर पे आपके पास जो है ऑप्शन आ जाते हैं कि आपके पास लॉन हो सकता है, टेरेस हो सकता है, बैकयार्ड हो सकता है। तो उस लिहाज से स्पेस के लिहाज से आपके पास ज़्यादा स्पेस आ जाती है घर में। ये एडवांटेज, जो लोग स्पेस ज़्यादा देखना चाहते हैं या फिर वो बड़े साइज़ के अपार्टमेंट की तरफ जाते हैं या फिर वो घर की तरफ जाते हैं ताकि उनको वहाँ पे स्पेस मिल सके। जब आप मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करते हैं तो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है आपकी, क्योंकि आप किसी भी सोसाइटी में अगर रह रहे हैं तो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो घर पे ज़्यादा आती है। आपके जो है सफाई वाला हो गया, बाहर जो है आपके सिक्योरिटी होगी, ये सारी चीज़ों की अगर आप देखते हैं तो क्या आपने पर घर पे करना होता है डिपेंडिंग अपॉन द साइज़ ऑफ योर हाउस, जिसमें 4,000, 5,000, 8,000 पर मंथ इस तरह की जो कॉस्ट आती है वो यूजुअली आपने अकेले में बेयर करनी होती है। लेकिन जब आप एक यही चीज़ देखते हैं अपार्टमेंट में या एक बिल्डिंग में तो वो यूजुअली कम होती है, क्योंकि शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं, छोटी जगह होती है और वो पूरी जगह शेयर होती है। तो ये मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो आपके पास अपार्टमेंट में कम आती है। एक एडिशनल एडवांटेज इसमें ये भी आता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप मेंटेनेंस के लिहाज से ये देखते हैं कि आप घर पे रह रहे हैं, घर पे आपको इलेक्ट्रिशियन चाहिए, आपको कारपेंटर चाहिए, प्लम्बर चाहिए, तो ये आपको खुद अरेंज करना होगा। लेकिन क्योंकि आप अगर बिल्डिंग में रह रहे हैं, अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो हर बिल्डिंग या अपार्टमेंट जो है वो मेंटेनेंस देते हैं, उनके पास टीम होती है जो चीज़ें करती है, तो उस सिलसिले में आसान हो जाता है, क्योंकि बिल्डिंग की मेंटेनेंस जो है टीम आके उसको आराम जल्दी रिपेयर कर देती है। तो वो हम आजकल की जो ख्वारियाँ हैं कि यार कारपेंटर नहीं अच्छा मिल रहा, ये नहीं अच्छा मिल रहा, तो वो वाली प्रॉब्लम्स नहीं रहती। इसके बाद अगर आप देखते हैं एडवांटेज प्राइवेसी का कि यार कहाँ पे ज़्यादा प्राइवेसी रहती है, तो प्राइवेसी का ज़्यादा एडवांटेज जो आपको घर पे मिलता है आपको जो है अपार्टमेंट में नहीं मिलता, क्योंकि अपार्टमेंट में शेड वॉल्स होती हैं, आपके कॉरिडोर शेड हैं, आपके स्ट्रीट आपके जो है लिफ्ट शेड है, आपकी एंट्रेंस शेड है, तो उस लिहाज से प्राइवेसी का थोड़ा सा कंसर्न रहता है। इसी के साथ ही अगर आपके प्राइवेसी के अंदर अगर आप ऐड करते हैं नेबर्स को कि यार अगर नेबर्स के लिहाज से भी आपकी प्राइवेसी ज़्यादा घर के अंदर रहती है। अपार्टमेंट्स में प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपके आसपास इस तरह के नेबर्स हैं जो बहुत शोर करते हैं या जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको एक कॉन्टीन्यूस इंटरफेरेंस फेस करनी पड़ती है। इसके बाद अगर आप इम्यूनिटीज़ के लिहाज से देखते हैं तो इम्यूनिटीज़ का एडवांटेज जो है, अभी जो मॉडर्न इम्यूनिटीज़ आ रही हैं वो ज़्यादातर आपको जो है इसका एडवांटेज आता है अपार्टमेंट्स को। घर के में आपके इम्यूनिटीज़ जो हैं वो बहुत ख़ास नहीं हो सकती, पार्क है या इस तरह की चीज़ें हैं, आपकी कमर्शियल एरियाज़ हैं तो वो दूर हैं, ये सारी चीज़ें होते हैं। लेकिन अपार्टमेंट्स के केस में जो, क्योंकि अब अपार्टमेंट जो बने वो डिफरेंट लाइफस्टाइल के हिसाब से बन रहे हैं, तो उसमें इम्यूनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल आपके जो है बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे है, बिल्कुल साथ है, कोई मसला नहीं है, फार्मेसीज़ भी साथ है। अपार्टमेंट्स के अंदर आपको जिम मिल जाता है, अपार्टमेंट्स के अंदर आपको कॉमन एरिया मिल जाता है, आपको जो है बच्चों का जो है डे केयर्स की फैसिलिटी अवेलेबल होती है। अपार्टमेंट्स के अंदर आपको विद इन अपार्टमेंट्स की जो है कार पार्किंग, स्विमिंग पूल और इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको घर के अंदर नहीं मिल सकती, जिसके लिए आपको आइदर वेज ट्रैवल करना पड़ता है। वो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। बहुत सारे अपार्टमेंट्स तो ऐसे भी होते हैं जिनके जो है नीचे पूरे फ्लोर्स पे पूरे मॉल्स बने हुए हैं, उस लिहाज से उनकी शॉपिंग, फूड एरिया, वो सारी फैसिलिटीज़ भी विद इन अपार्टमेंट मिल जाती है। तो अम्यूनिटीज़ का ज़्यादा एडवांटेज अपार्टमेंट्स को जाता है। उसके बाद अगर सिक्योरिटी देखते हैं तो सिक्योरिटी, आप किसी भी सोसाइटी में रहते हो, आपने अपने घर को खुद सिक्योर करना होता है कि यार मैं सीसीटीवी कैमरास लगा लेता हूँ, मैं वायर्स लगा देता हूँ वॉल के ऊपर, मैं और इस तरह की कोई चीज़ें कर लेता हूँ, तो ये सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं। लेकिन इसका एडवांटेज जो है सिक्योरिटी के लिहाज से अगर आप देखते हैं तो वो बिल्डिंग में ज़्यादा जाता है, क्योंकि कॉमन आपकी एंट्रेंस है, आपके पाथवेज कॉमन है, पार्किंग कॉमन है, तो यूजली आपकी मेजॉरिटी
क्वालिटी जो बिल्डिंग्स होती हैं वो आपको जो है 24/7 सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही होती है, CCTV कैमरास और बाकी सारी, तो उसकी वजह से आप पे बहुत हेडेक नहीं आता, सिक्योर रहता, शेड वॉल्स होने की वजह से सिक्योर रहता है, क्योंकि इंट्रूडर या अगर चोर या कोई इस तरह की भी चीज़ें होती हैं तो उसको काफ़ी चीज़ें क्रॉस करके आना पड़ता है कुछ तरह की चीज़ करने के लिए, तो बिल्डिंग्स में इस तरह का प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं देखने को मिलता। अब अगर आप प्रॉफिट के साइड पे देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी दोनों चीज़ों की जो है वो सेम रहती है। डिपेंड ये करता है कि उस एरिया में, जिस एरिया में आप रह रहे हो वहाँ पे प्रेफरेंस किस चीज़ के। फॉर एग्जांपल अगर आप इस्लामाबाद या उन एरियाज़ में जहाँ पे रिहाइश के लिए घर ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं, वहाँ पे अपार्टमेंट की प्रॉफिट या प्राइस जो है वो बहुत रैपिडली इंक्रीज़ नहीं करेगी, घरों की प्राइसेस ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि लोग जो सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई चेन है पूरी, अगर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो फिर आपकी जो प्राइस जो है वो कम रहेगी। सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस जो है आपकी इंक्रीज़ करेगी। अगर आप फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद या आसपास के एरियाज़ देखते हैं जहाँ पे घर ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं, तो यहाँ पे घरों की प्राइस ज़्यादा होती है, अपार्टमेंट्स की कम होती है। लेकिन अगर आप कराची या उस तरह के एरियाज़ देखते हैं तो वहाँ पे जहाँ पे आपके पास कमर्शियल अपार्टमेंट ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं, तो वहाँ पे अपार्टमेंट्स की रिलेटिवली टू हाउस ज़्यादा जो है वो देखी जाती है, प्राइस ज़्यादा जल्दी इंक्रीज़ करती है। फिर जो आपको जिन लोगों को पेट्स रखने का शौक़ है, पेट्स में फिर जो एडवांटेज है वो आपको ज़्यादा घर पे जाता है कि आपने बाहर लॉन में जो है 2 बिल्लियाँ रखी हुई हैं, 1 कुत्ता रखा हुआ है, इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है। लेकिन ये एडवांटेज आपको जो है अपार्टमेंट में नहीं जाता, क्योंकि अगर आप डेफिनेटली सफाई पसंद है तो ये चीज़ें जो है अपार्टमेंट के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, उस तरह के एडवांटेज नहीं होता। इन केस अगर आपके घर जो है ज़्यादा गेस्ट आते हैं या आपका ज़्यादा आना जाना है, तो उस लिहाज से भी आपकी प्राइवेसी या औरों की प्राइवेसी इन्वेड होगी, जिसकी वजह से आप कंप्लेन कर सकते हैं। उस केस में आपको अपार्टमेंट सूट नहीं करेगा, शायद आपको अपना घर ही ज़्यादा सूट करे। अगर रेंट के लिहाज से देखते हैं तो रेंट में आपको जो है रेंटल वैल्यू के लिहाज से देखते हैं तो वो दोनों में सेम एडवांटेज है, घरों में या जो है अपार्टमेंट पे। लेकिन घरों में एक एडिशनल एडवांटेज रेंट पे ये आ जाता है कि आप एक पोर्शन में रहते हुए एक पोर्शन रेंट आउट कर सकते हो। अपार्टमेंट्स के केस में ऐसे नहीं होता, क्योंकि आपके पास एक सिंगल एंट्रेंस होती है, वहाँ पे आप जो है शेड स्पेस नहीं क्रिएट कर सकते, प्रॉब्लम होता है। तो जो लोग इस तरह से चाहते हैं कि यार हम लोग एक कोई चीज़ परचेज़ करें, हाफ रेंट आउट कर दें लोग, तो वो लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं घर को। तो ये कंप्लीट डिटेल्स थी जो कि आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकेगी या डिसीजन मेकिंग में आपको आसानी देगी कि आपने घर की तरफ ज़्यादा बेहतर है आप जाएँ या अपार्टमेंट की तरफ जाएँ। कॉस्ट वाइज देखेंगे तो अपार्टमेंट हमेशा सस्ता पड़ता है, लेकिन अगर फैसिलिटीज़ वाइज देखेंगे तो आपको दोनों के फैसिलिटीज़ या एडवांटेजेस सेम ही नज़र आएंगे। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले टाइम में इसी तरह के और मज़ीद हेल्पफुल वीडियोज़ आपको मिलते रहें, और वीडियो के नीचे फीडबैक देना ना भूलिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्यूरी हो आपकी, या आप पिंडी इस्लामाबाद के अंदर अपार्टमेंट लेना चाहते हो या घर लेना चाहते हो, तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि हमारी सेल्स टीम आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ोहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।